इसरो के एक और मिशन ने मचा दिया तहलका। इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तीसरी सफल लैंडिंग। इसरो के RLV ने की रनवे पर ऑटोमेटिक लैंडिंग। अब इस मामले में नासा की बराबरी तक आ जाएगा इसरो। पुष्पक के साथ दुनिया की सबसे सस्ती लॉन्चिंग करेगा इसरो। दोस्तों, आज इसरो ने अपने मिशंस को लेकर एक और धमाकेदार सफलता हासिल की है और ये जो कामयाबी हासिल हुई है वो इसरो के भविष्य के मिशंस को लेकर मील का पत्थर साबित होने वाली है। आज इसको लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसमें इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV की सफल लैंडिंग में सफलता हासिल की है। इस व्हीकल को पुष्पक कहा जा रहा है। RLV की ये लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी LEX था जो पूरी तरह से सफल रहा। इस टेस्ट की सबसे अहम बात यह है कि टेस्टिंग के दौरान बहुत तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन बावजूद इसके पुष्पक ने एकदम सटीक तरीके से लैंडिंग की। इसके पहले पुष्पक को चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पुष्पक को इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। ये तीसरा और अंतिम टेस्ट था जो पूरी तरह से सफल रहा। हालांकि इसकी कई और चीजें हैं जिनका टेस्ट होना बाकी है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का ये अंतिम टेस्ट था जो सफल रहा। दोस्तों, ये टेस्ट कैसे हुआ, किस तरह से अंजाम दिया गया और इससे भारत को क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या भारत नासा की बराबरी करने वाला है, इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से रफ्तार के साथ गिरा पुष्पक। तेज हवाओं के बावजूद पुष्पक ने की एकदम सटीक लैंडिंग। दोस्तों, दरअसल इस व्हीकल का टेस्ट करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से पुष्पक को ऊपर ले जाया गया और 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे नीचे गिराया गया। इस वक्त तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे वैज्ञानिक थोड़े टेंशन में थे। इसके बाद इसे रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान 150 किलोमीटर की क्रॉस रेंज से पुष्पक रिलीज किया गया था, जिसे इस बार बढ़ाकर 500 मीटर किया गया था। तेज हवाओं के बीच पुष्पक ने क्रॉस रेंज करेक्शन मनूवर को एग्जीक्यूट करते हुए हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को सटीकता से अंजाम दिया। जब पुष्पक को हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया था तब उसकी लैंडिंग वेलोसिटी 320 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंच गई थी। ये वेलोसिटी कमर्शियल एयरक्राफ्ट की 260 किलोमीटर प्रति घंटे और फाइटर एयरक्राफ्ट की 280 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी से ज्यादा है। टचडाउन के बाद इसकी वेलोसिटी को घटाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक लाया गया। इसके लिए पुष्पक में लगे ब्रेक पैराशूट की मदद से वेलोसिटी को घटाया गया। इसके बाद लैंडिंग गियर ब्रेक को लगाया गया और रनवे पर व्हीकल को रोका गया। पुष्पक ने रनवे पर खुद को स्टेबल रखने के लिए रेडार और नोज व्हीकल स्टीयरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नासा के स्पेस शटल की ही तरह है। लगभग 2030 तक पूरा होने पर यह विंग वाला स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में 10,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने में सक्षम होगा। सैटेलाइट को कम कीमत पर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। दोस्तों, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा कि इसरो का ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या काम आने वाला है, तो इसे हम आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। दरअसल किसी भी स्पेस मिशन में दो बेसिक चीजें होती हैं। पहली होती है रॉकेट और दूसरा उस पर लगा स्पेस क्राफ्ट। रॉकेट का काम होता है रॉकेट की नोक पर लगे स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना। रॉकेट जैसे ही स्पेस में स्पेस क्राफ्ट को पहुंचा देता है, तब वैज्ञानिक कमांड देकर रॉकेट के जले हुए हिस्से को समुद्र में गिरा देते हैं, जो किसी काम का नहीं होता है, यानी इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। लंबे समय तक पूरी दुनिया में इसी तरह से मिशन को अंजाम दिया जाता था। यहीं पर एंट्री होती है रीयूजेबल रॉकेट की। इसरो चाहता है कि जो हिस्सा यानी रॉकेट को समुद्र में गिरा दिया गया, उसे कुछ इस तरह से बनाया जाए कि ये वापस धरती पर सकुशल लैंड हो जाए और फिर से इसका इस्तेमाल हो जाए। बस इसी का नाम है रीयूजेबल रॉकेट और भारत में पुष्पक पहला रीयूजेबल रॉकेट तैयार हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि रीयूजेबल रॉकेट के पीछे का आइडिया स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्ट्रा एक्सपेंसिव रॉकेट बूस्टर को रिकवर करना है, ताकि फ्यूल भरने के बाद इनका फिर से इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने सबसे पहले 2011 में इस पर काम करना शुरू किया था।
2015 में मस्क ने फॉल्कन 9 रॉकेट तैयार कर लिया जो रीयूजेबल था। इसरो ने सबसे पहले मई 2016 में इसकी टेस्टिंग की थी। इसका नाम हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट यानी HEX था। HEX मिशन में इसरो ने अपने विंग वाले व्हीकल RLV-TD को री एंट्री को डिमॉन्स्ट्रेट किया था। अब लैंडिंग एक्सपेरिमेंट यानी LEX को भी पूरा कर लिया गया है। आने वाले दिनों में रिटर्न टू फ्लाइट एक्सपेरिमेंट यानी REX को स्क्रैम जेट प्रपल्सन एक्सपेरिमेंट यानी SPEX को अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि इसरो का व्हीकल 2030 के दशक में उड़ान भर पाएगा। भविष्य में इस व्हीकल को भारत के रीयूजेबल 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का पहला स्टेज बनने के लिए स्केल किया जाएगा। हालांकि इसरो की इस शानदार सफलता पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।